हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन को अचीव करना और फिर उस लेवल ऑफ मोटिवेशन को मेंटेन रखना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और इसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसकी फंडामेंटल रीज़न एक ये भी है कि हम जिस लेवल ऑफ मोटिवेशन को अचीव और मेंटेन करना चाह रहे होते हैं उसकी जो रिक्वायर्ड आदत है हम वो नहीं अपना पाते। आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल और एक सर्टेन रिजीम को फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोटिवेशन लेवल इन योर लाइफ। हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन अचीव करने के लिए ये डेफिनेटली ज़रूरी है कि हम सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहीं बाहर ना ढूंढें, हम अपने अंदर ढूंढें। और अपने अंदर अगर सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाना है तो उसके लिए डेफिनेटली एक सर्टेन लाइफस्टाइल और आदत को फॉलो करना तो ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं और हमें डीमोटिवेट करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। सो लेट्स गेट टू इट। पहला काम जो हमें करने की ज़रूरत है वो है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि दूसरों को आइडियलाइज कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि जो उनकी अच्छाइयाँ वो सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी कुछ बुराइयाँ हैं और जो शायद हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। हम हाईलाइट करने लगते हैं कि हम में क्या फ्लॉज हैं, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। इसके रिजल्ट में होता ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे ठीक से काम नहीं कर पाते, उनके ऊपर सही से प्ले नहीं कर पाते, उन स्ट्रेंथ्स पे प्ले ना करने की वजह से हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते। और ये एक ऐसा विशियस साइकिल बन जाता है कि जिसमें हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे और फिर वो सोर्स ऑफ नेगेटिविटी बन रहा है और वो फिर मज़ीद हमें डिमोटिवेट कर रहा है। और फिर हम सोच रहे हैं कि हम अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर ये फ्लॉज हैं और उस इंसान में ये फ्लॉज नहीं है। और इसी तरह से घूमते रहते हैं। करना ये है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, जस्ट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है वो है स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। हमारे आसपास जो भी गैजेट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनको डेफिनेटली हमारी अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। जब भी कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है तो उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वो आपकी आई बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा देर अपने ऊपर रोक सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को या किस इंसान को कितना टाइम दे रहे हो वो बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को इंड्यूस करती हैं और आपको लेज़ी बनाती हैं। और ये लेज़ीनेस आपको डीमोटिवेट करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करती है और डेफिनेटली इन द लॉन्गर रन आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालती है। आप अपने दिन का कितना टाइम सोशल मीडिया ऐप्स पे गुजारते हो इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दिन का कितना टाइम उन दोस्तों के साथ गुजारते हो जो ऐसे कुछ प्रोडक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल कर पाओगे तो आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करते जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप ज़्यादा काम कर पाओगे और जितना ज़्यादा काम कर पाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर पाओगे। आप शायद कुछ चीज़ों में फेल भी होगे लेकिन उससे सीखोगे और मूव ऑन करते रहोगे। इसी तरह से आप ज़िंदगी में बेटर चीज़ें अचीव कर पाओगे और वो आपकी मोटिवेशन लेवल को हेल्प करेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। तीसरी चीज़ जो हमें गिव अप करने की ज़रूरत है वो है स्टॉप बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। देखो, परफेक्शनिस्ट बनने में कोई हर्ज नहीं है, ये उल्टा अच्छी चीज़ ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे इतना टाइम लगा देते हैं जितनी शायद उसकी वर्थ नहीं होती। आप ऑब्वियसली चीज़ें करोगे, गलतियाँ होंगी, सीखोगे, फिर उनको फिक्स करोगे। बहुत सारे लोग चीज़ें इनिशिएट ही नहीं करते और चीज़ों को प्लान करते रहते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो परफेक्ट होगी तो फिर हम काम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा करने से टाइम वेस्ट होता है। कोई भी इंसान पहले दिन परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं होगे। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो कि ये चीज़ अभी परफेक्शन से हो नहीं रही इसलिए अभी हम इनिशिएट नहीं कर सकते, हम बिज़नेस को अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास इतना फुल प्रूफ प्लान नहीं है, हम जो भी पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं वो भी अभी तक हमने उसको कवर नहीं किया। ऐसा कभी भी नहीं होने लगा कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अपने हाथ में ले आओगे तब कोई चीज़ इनिशिएट करोगे। कितने ही यूट्यूबर्स हैं जो इसलिए अपना चैनल स्टार्ट नहीं करते कि अभी तक ना परफेक्ट वीडियो नहीं बनी, वो बनेगी तो फिर अपना चैनल स्टार्ट करूँगा और फिर आगे काम होगा। ऐसा नहीं है भाई, वीडियोस बनाना शुरू करोगे, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा क्या गलतियाँ होती हैं। बिजनेस स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं है कि कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, प्लान कर लो बट परफेक्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता कि वो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन वंस आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब पता चलेगा कि ये चैलेंज भी है जिसको हमने फेस करना। इसलिए बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, प्लान करो, बट इतने भी ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो जो परफेक्शन के साथ कि आप मूव करना ही बंद कर दो। न जाने कितने ही लोग ऐसे थे जिनके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ थे, लेकिन वो उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाए। उनको लगा उनको अपने आइडिया को मज़ीद रिफाइन करने की ज़रूरत है, अभी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और वो सारी उम्र यही सोचते सोचते इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए सक्सेस की तरफ मूव करने के लिए पहला कदम क्या होता है? लिटरली पहला कदम उठाना ही सक्सेस की तरफ पहला कदम होता है। इसलिए स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट परफेक्शनिज्म, स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू मेक। परफेक्ट टेक है कि दोबारा दूं? चलो, आई होप कि आप इन 3 हैबिट्स पे काम कर पाएंगे एंड दिस विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग एंड मेंटेनिंग योर लेवल ऑफ मोटिवेशन इन लाइफ। अगर आपके पास इससे रेलिवेंट कुछ और आइडियाज़ हैं तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, और आपके पास इससे रेलिवेंट कोई और एक्सप्लेनेशंस हैं तो रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।